प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को संबंध एवं फलन के बारे में अगला पाठ पढ़ा रहे हैं। इसके पहले वाले पाठ में आपको क्रमित युग्म और कार्तीय गुणन ये दो चीज़ें बताया था। कार्तीय गुणन में दो सेट लिए गए थे। एक सेट ए है जिसका अवयव ए एक्स पी तथा दूसरा सेट बी है जिसका अवयव बी वाई है। इसे चित्र के रूप में भी दिखाया गया है। इस चित्र में सेट ए के अवयव ए एक्स पी तथा दूसरा सेट बी है जिसका अवयव बी वाई है। इन दोनों सेटों का कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी निकाला गया, जिसको निकालने के लिए बताए थे कि सेट ए के प्रत्येक अवयवों का संबंध सेट बी के प्रत्येक अवयवों के साथ लिखते। इसमें पहला अवयव एक सेट ए का अवयव होगा, जबकि दूसरा अवयव सेट बी के रूप में होगा, अर्थात यह एक क्रमित युग्म के रूप में होगा। इस क्रम में सबसे पहले अवयव आया ए का बी से क्रमित युग्म बनेगा ए बी, ए का वाई से क्रमित युग्म बनेगा ए वाई, एक्स का बी से क्रमित युग्म बनेगा एक्स बी और एक्स का वाई से क्रमित युग्म बनेगा एक्स वाई। इसी तरह से पी का बी से क्रमित युग्म बनेगा पी बी और पी से वाई का क्रमित युग्म बनेगा पी वाई। इस तरह से कुल इसके 3 अवयव हैं और इस सेट के 2 अवयव हैं। कुल मिलाकर ए क्रॉस बी का 3 गुने 2 अर्थात 6 अवयव होंगे, जो 1 2 3 4 5 और 6, ये कुल 6 अवयव हुए। अब क्रमित युग्म कार्तीय गुणन जानने के बाद अब संबंध क्या है? तो संबंध जब दो वस्तुएं किसी नियम या कड़ी से जुड़ी हो तो उस नियम को संबंध कहते हैं। अर्थात संबंध को स्थापित करने के लिए कम से कम 2 वस्तु होना चाहिए और दोनों वस्तुओं के बीच में एक नियम या किसी कड़ी से वे दोनों वस्तुएं आपस में जुड़ी रहती है, उसे हम संबंध कहते हैं। यदि ए का संबंध बी से है तो इसे ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर या ए बी बिलोंगिंग इन आर लिखते हैं और इसे ए बी से संबंध आर द्वारा संबद्ध है। इसे अंग्रेजी में ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन ऑफ आर पढ़ा जाता है। यदि ए का संबंध बी से नहीं है तो इसे ए डज नॉट रिलेटेड टू बी, इसको आर को काट देते हैं और इसे पढ़ते हैं ए डज नॉट रिलेटेड टू बी या ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर लिखते हैं। इसको अंग्रेजी में अगर कहा जाए तो ए डज नॉट रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर पढ़ा जा सकता है। इसीलिए इसकी संबंध की परिभाषा इस तरह से दी गई है। यदि ए तथा बी 2 अरिक्त समुच्चय हों तो समुच्चय ए का समुच्चय बी से संबंध आर एक ऐसा समुच्चय होता है जो ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। अर्थात संबंध आर इज ए सबसेट ऑफ ए तथा बी का कार्तीय गुणन, अर्थात ए क्रॉस बी, या इसको हम ऐसे लिख दें, अर्थात आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस
बी। अब आपको इसे एक उदाहरण के द्वारा मैं दिखा दूं। जैसे उदाहरण में मैंने एक समुच्चय ए लिया जिसका अवयव 4 और 5 है। दूसरा सेट बी लिया जिसका अवयव 6 और 7 है, जिसे चित्रालेख के द्वारा वेन डायग्राम की विधि से सेट ए में 4 और 5 अवयव दिखाई दे रहा है और सेट बी में 6 और 7 अवयव दिखाई दे रहे हैं। तो ए क्रॉस बी एक सेट होगा जिसके अवयव ऑर्डर्ड पेयर ए बी के रूप में होंगे, सच दैट ए बिलोंगिंग इन ए तथा बी बिलोंगिंग इन बी होगा। अर्थात लिए गए उदाहरण से ए क्रॉस बी बराबर इसके कुल अवयवों की संख्या लिखेंगे। जैसे पहले बताए थे कि इस सेट ए के प्रत्येक अवयव का संबंध सेट बी के प्रत्येक अवयवों के साथ होगा। पहला अवयव ए का अवयव होगा और दूसरा अवयव बी का अवयव होगा। इसी क्रम में पहला अवयव 4 का 6 से संबंध अगर होता है तो यह होता है 4 6। दूसरा 4 का 7 से होगा तो यह होगा 4 7। और तीसरा 5 का 6 से तो ये 5 6 और 5 का 7 से संबंध है तो वह 5 7 होंगे। इस प्रकार कुल 4 अवयव होंगे। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बराबर 4 है तो ए क्रॉस बी में सभी संभव उप समुच्चयों की संख्या 2 टू द पावर 4, यानी कुल संभव उप समुच्चयों की संख्या 2 टू द पावर n होती है। 2 टू द पावर n होती है तो 2 टू द पावर n होती है तो यहाँ n बराबर 4 है। अतः ए क्रॉस बी में सभी संभव उप समुच्चयों की संख्या 2 टू द पावर 4 बराबर 16 होंगे। इसको निकालने के लिए नीचे हम निकाल के दिखाए हैं। जैसे ए क्रॉस बी के सभी संभव उप समुच्चय निम्न होंगे। इसमें पहला फाई होगा जिसमें एक भी अवयव नहीं है। इन्हीं समुच्चयों के अवयवों से ये हमें सभी संभव उप समुच्चय हम बना रहे हैं, जिसमें पहला अवयव होगा फाई जिसमें एक भी अवयव नहीं है। अब इस समुच्चय के एक एक अवयवों से एक एक सेट बनाते हैं। तो इसमें 4 6 एक होगा, दूसरा 4 7, तीसरा 5 6 और चौथा 5 7। ये एक एक अवयवों का सिंगल्टन सेट है। अब इनमें से दो दो अवयवों को एक साथ ले कर के इसका समुच्चय बनाते हैं। तो ये पहला दूसरा को लिए तो 4 6 4 7, फिर इसके बाद इसको छोड़ देंगे 4 6 5 6 को ले लिए। इसी तरह से अब इसको छोड़ के फिर 4 6 5 7 को ले लिए। फिर इसके बाद अब इसको छोड़ के यहाँ से शुरू करेंगे 4 7 5 6, 4 7 5 6, इसके बाद 4 7 5 7, 4 7 5 7, इसके बाद 5 6 5 7, 5 6 5 7। इस तरह से दो दो अवयव ले करके अगर हम समुच्चय बनाते हैं तो इसमें कुल समुच्चयों की संख्या 4C2 होगी। 4C2 होगी। 4C2 का मतलब इसमें 6 अवयव, फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 बराबर 6। 1 2 3 4 5 और 6। इसी तरह से 3 3 अवयवों को ले करके अगर हम समुच्चय बनाते हैं तो पहला होगा 4 6 4 7 5 6, 4 6 4 7 5 6। दूसरा होगा, इसको छोड़ देंगे 4 6 4 7 5 7, 4 6 4 7 5 7। अब इसमें से पहले अवयव को हटा दो, 4 7 के ले लो। इसके बाद ये हो गया 4 6 5 6 और 5 7। इसके बाद 4 7, ये वाला 4 7 5 6 और 5 7, ये कुल 4 हो गए। 1 2 3 4। इसमें यह शून्य अवयव लेकर के बनाया गया।
इसमें एक अवयव लेकर के बनाया गया, इसमें दो अवयव लेकर के बनाया गया और इसमें तीन अवयव लेकर के बनाया गया और इसमें चार अवयव लेकर के बनाया गया, जो केवल एक यही अवयव उपस्थित है। यानी 4 6 4 7 5 6 5 7 4 6 4 7 5 6 5 7। इस प्रकार इसमें कुल 16 अवयव हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16। इस प्रकार कुल 16 अवयव हो गए। अब इन 16 अवयवों में से ये सभी के सभी समुच्चय हैं। इन समुच्चयों में से कोई भी समुच्चय R बन सकता है और यही R A क्रॉस B का सबसेट होगा। इनमें से इसलिए लिखा इनमें कि इनमें से कोई भी समुच्चय संबंध R A से B में हो सकता है, इसलिए R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B होता है। यह संबंध का डिफिनीशन है और इसी डिफिनीशन के आधार पर यह संबंध निकाले जाते हैं। अगले पाठ में अब हम यह बताएंगे कि यह संबंध कितने प्रकार के होते हैं और इनका आपस में क्या संबंध होता है। धन्यवाद।